जेईई एडवांस 2016 पेपर 1 के अंदर ये न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें जो आंसर्स है वो 0 से 9 के बीच में कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो तुक्के लगने की संभावना 1/10 है, क्योंकि 0 से 9 तक सिंगल डिजिट है, कोई भी इसका आंसर हो सकता है। तुक्का लगाने की बात इसलिए की क्योंकि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स कितना ज़्यादा है। 80% इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, वहीं 14% इस क्वेश्चन को सही किया, इनको मिला है +3, इनको मिला है 0, और 4% ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, या तो इंस्ट्रक्शन ध्यान से नहीं पढ़े, नेगेटिव मार्किंग की वजह से रुक गए, या फिर टाइम नहीं बचा होगा। इस क्वेश्चन को देखें तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स हमें निकालने हैं 0 से 1 के बीच में, जिसमें एक इक्वेशन हमें दी हुई है। ठीक है, इसके लिए कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स होंगे ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हम सबने लिखना शुरू किया, तो ये आता है 0 से x आपके पास लिखा गया है, यह है t² 1 + t⁴ और आता है dt। सामने लिखा गया है 2x - 1 और x की वैल्यूज हैं 0 से 1। क्वेश्चन ये है कि इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x कितने हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। कई बार उसको स्टूडेंट क्या है ना गलत समझ लेते हैं और क्या सोचते हैं कि ये हमारे पास दिया हुआ है, अब हमें x निकालना है, तो ये इक्वेशन तो है, हमें इसके रूट्स ही निकालने हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो इधर लेबनीज लगा के आगे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अच्छा ये दिया है, तो इसको देख के उनको यही फील आती है कि लेबनीज लेके मैं डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता हूँ, 1 + x⁴ = 2, और फिर मैं इसके सॉल्यूशंस निकालना शुरू कर दूँ। ये तो वही बात हो गई कि अगर हमें f(x) के इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट्स और f'(x) के रूट्स सेम नहीं आते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, अगर मेरे को सॉल्व करना है x² = 4, और अगर मैं इसके डेरिवेटिव को सॉल्व करने लग जाऊंगा तो सॉल्यूशंस अलग अलग आते हैं। ये 0 आया है, यहाँ x की वैल्यू +-2 आई, आप समझ पा रहे हैं? ये f(x) है और ये f'(x) है, तो ये गलती ना करें। ऐसा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है। सो इसके सॉल्यूशंस निकालने जैसा कुछ नहीं है। ये मत कीजिए कि इसके सॉल्यूशंस आप निकालेंगे, है ना। इक्वेशन जो दे रखी है उसी को सॉल्व करना है, तो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन चाहिए, और वो हमेशा सॉल्व नहीं होगी, उसके हमेशा x के लिए ट्रू नहीं है। कितने x के लिए ट्रू है वो हमसे पूछा जा रहा है कि काउंटिंग नंबर्स बताइए कितने डिस्टिंक्ट 0 से 1 के लिए दिस इंटीग्रल = a लीनियर टर्म 2x - 1। तो क्या मेजर मिस्टेक होती वो मैंने समझा दिया। क्या आपको ये दिया है, आपको इसको देख के फील आती है कि लेबनीज लगा देता हूँ फिर आप इसको सॉल्व करने बैठ जाए, ये नहीं पूछा है। बिल्कुल वैसे ही बात कि अगर हमारे पास ये f(x) है, इसके सॉल्यूशन +-2 हैं, तो आप सोचो इसके डेरिवेटिव के सॉल्यूशन ये आ जाएंगे, नहीं, अलग अलग आते हैं। ये अलग कहानी है, अलग कहानी है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके सॉल्यूशन काउंट करने की सोच रहे हैं तो आप अलग रास्ते पर हैं। ठीक है, तो पहले तो मैंने समझा दिया कि भाई क्या गलती है, क्या नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं कि क्या करना है, तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन अज्यूम कर लिया। अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, t² / 1 + t⁴ dt, और इस पूरे एक्सप्रेशन को इस साइड ले आए। ठीक है, सो वी अज्यूम दिस एज एन f(x). अंडरस्टूड। ये जो एक्सप्रेशन है लीनियर है, पॉलिनोमियल है, ये भी t² / 1 + t², ये फंक्शन जो है आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, हमने इसका फिर लेबनीज से डिफरेंशिएशन किया। ये डिफरेंशिएशन हम किस लिए कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। हम इस फंक्शन का बिहेवियर जानना चाहते हैं कि ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या इसका नेचर है। अब हमारे पास ये डेटा बना, इसके बारे में अभी हमें ज़्यादा नहीं पता है। x² से हमने इसको डिवाइड किया और ये ऐसा नज़र आता है। आपने अगर AMGM नाम का बात सुना हो कभी, तो आप समझ पाएंगे कि अगर मैं x² + 1/x² का AM निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू इनकी ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होगी। x² + 1/x² > 2 आता है, तो हमारे पास अगर हम इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये 1/2 आता है, ये डेटा आता है। ठीक है, <½ आता है। तो ये क्वांटिटी <½ है, आप -2 कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं तो पता चल गया कि ये तो नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो फिर मुझे पता चल गया कि f'(x) नेगेटिव है, यानी f(x) कैसा है, ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये लगातार एक डिक्रीज करने वाला फंक्शन है, कीप ऑन डिक्रीजिंग फंक्शन है।
अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने यहाँ पर एफ ऑफ ज़ीरो का डेटा सबसे पहले निकाला, तो इंटीग्रेशन 0 से 0 आता है, इंटीग्रेशन 0 से 0 माइनस 0 प्लस 1, वी आर गेटिंग 1। ये आया कैसा? पॉजिटिव 1 आ रही, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। हमें 1 रखना भी अलाउड है। हम पहुँचे यहाँ पर 0 से 1 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी पावर 4, अब 1 रखे यहाँ पर, माइनस 2 और प्लस 1 आता है। ये जो डेटा हमारे पास अभी यहाँ पर लिखा गया है उसके बारे में सोचिए, ये रहा, यही डेटा है एक्चुअली, दिस इज द डेटा। और अभी हमने इसको देखा कि ये डेटा किसके बीच में आता है, इसको ऊपर ले लेंगे तो हाफ से छोटा रहता है। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये लेसर देन हाफ रहता है। तो हाफ से अगर ये छोटा भी है तो इंटीग्रेशन x/2 से छोटा बनेगा, और उस पर अगर हम इसकी लिमिट लगा देंगे 0 से 1 माइनस 2 प्लस 1, तो हमारे पास f ऑफ 1 का जो वैल्यू है वो देखेंगे आप, यहाँ से -1 बनता है, माइनस हाफ आता है जो कि नेगेटिव है। तो क्या बात बनी? 0 पर पॉजिटिव है, 1 पर नेगेटिव है, तो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल हो जाएगी। ये वहाँ का क्वेश्चन है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आप खुद बताइए क्या कहानी चल रही होगी। अगर मैं इस fx फंक्शन के बारे में एनालिसिस करना चाहता हूँ तो मुझे ऐसा दिखा कि ये रहा 0, यहाँ है 1, 0 पर इसकी वैल्यू जो आती है 1 आती है, और 1 पर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। और ये जो फंक्शन है ये कीप ऑन डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीज ही करता है, ऐसा नहीं कि बार बार ऊपर नीचे होगा। लिखा हुआ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो सिर्फ कीप ऑन डिक्रीजिंग रहेगा। तो फिर ये बताइए ये फंक्शन 0 कब बनेगा? जैसे मैं इसके 0 की बात करूंगा, इंटीग्रल इक्वल टू 2x माइनस 1 आ जाएगा। ये सिर्फ एक बार 0 बनेगा, दैट पॉइंट इज अल्फा। तो हमारे पास एग्जैक्टली 1 रूट आएगा इसका, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। स्मार्ट क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन, 1 इसका आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने सही किया है, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट तुक्के वाले भी होंगे, मान के चलिएगा। जिसने एक्चुअली ऐसा एनालिसिस किया होगा वो स्टूडेंट्स कम ही होंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसीलिए जनरली स्टूडेंट 0 से 9 के बीच में 0, 1, 2, 3, 4 को ज़्यादा टिक कर आते हैं। पर ये इसका कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप सीखिएगा इसको। तो इसमें कई सारी बातें हैं। मैं फिर से आपको मिसकंसेप्शन पहले बताया मैंने कि आपको ये दिया है तो हमारे मन में क्या बार बार जैसे लेबनिज रूल लगाने के लिए हम उतावले हो जाते हैं। जैसे ऊपर लिमिट हमें दिखती है वेरिएबल के अंदर, का डिफरेंशिएट करने का मन करता है, तो समझिएगा कि अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसके रूट्स और उसके डेरिवेटिव के रूट्स में बहुत डिफरेंस होता है। तो जंप मत कीजिए कि डिफरेंशिएट करके इसके सॉल्यूशंस निकाल देंगे, ठीक है। एक तो वो बेसिक बच्चे जो होते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं। सेकंड बात है, हमने फंक्शन एज्यूम किया सबको इधर लेकर आए, और ये कंटिन्यूस फंक्शन है, वो पॉलिनोमियल्स, ये आपके पास जो लिखा हुआ रैशनल फंक्शन है ये भी पॉजिटिव रहेगा। ये सब अपने पास कंटिन्यूस फंक्शन है, कहीं पर किसी तरह की कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। इसके बारे में पता करने के लिए डिफरेंशिएट किया, AM GM से डिसाइड किया कि ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो पता चला डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लगातार डिक्रीज होता जाएगा। 0 पर वैल्यू 1 आती है, 1 पर वैल्यू इसकी नेगेटिव आ रही है, तो डिसाइड हो गया ग्राफ किस तरह का होगा, कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो फिर ये सिर्फ एक बार 0 होगा। तो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम बताता है कि एटलीस्ट 1 टाइम्स, और मोनोटोनिसिटी ने ये बता दिया कि हाउ मेनी टाइम्स। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इसलिए पैटर्न डिक्रीजिंग का ही रहेगा, और इंटरमीडिएट ने बताया कि एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो आएगा ही। तो कंटिन्यूटी प्लस मोनोटोनिसिटी ने मिक्स होकर बता दिया एग्जैक्टली 1 होगा, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, वी आर गोइंग टू मार्क फॉर 1 एज द फाइनल आंसर। ब्रिलियंट क्वेश्चन। ऐसे और सवाल आपको करने हो तो अपनी जो कैलकुलस वाली बुक है वहाँ से आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा मटेरियल सॉल्व करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स की तरफ आप ऑटोमेटिकली चलते हैं।